लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक ये टिकट आवंटन क्यों नहीं किया जा रहा है? कहाँ पेच अटका है? क्यों देरी हो रही है? नहीं, ये एक प्रक्रिया है और बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है, बहुत से लोगों के नाम चर्चा में आए हैं और इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक पिछले कल चंडीगढ़ में हुई और उसमें बहुत मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ और हमारा एक चीज़ स्पष्ट है कि जो विनेबिलिटी इज़ द क्राइटेरिया। देखिए, भाजपा ये कह चुकी है कि इस समय कोई भी दल सिटिंग एमएलए पर दांव खेलने से बचेगा। तो क्या ऐसे समय पर कांग्रेस किसी सिटिंग एमएलए पर दांव खेल सकती है? ये भाजपा का दृष्टिकोण होगा। हमारा तो ये है कि जीतने की क्षमता रख और जो ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय हो और उस पे मंथन हो रहा है और कैंडिडेट जो है हम जो सभी पहलुओं को ध्यान में रख के जो है हम कैंडिडेट डिक्लेयर करने जा रहे हैं और बहुत जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। पहले विपक्ष ये आरोप लगाता था कि सुक्खू सरकार मित्रों की सरकार है, दोस्तों की सरकार है। लेकिन अब जो आपके कांग्रेस के बगावत करके भाजपा में शामिल हुए हैं, वो तो खुलकर कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपने भी पोस्ट देखी होंगी, किस तरह से आरोप लगा रहे हैं और शायद आप तक ये बात भी पहुंची होगी कि जो सीएम सुक्खू हैं, उनके परम मित्रों में से आप भी एक शामिल हैं, आप भी उनके मित्र माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वार है वो आप पर भी किया गया है। क्या मानते हैं कि कितनी ये दोस्तों की सरकार है? क्या सही है ये? मैं एक बात कहना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे। छात्र जीवन से उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत करी। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे ज़्यादा समय तक लंबे अवधि तक रहने वाले वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। 6 साल तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे और वो कभी मंत्री नहीं बने, अपने विधायक बने वो, लेकिन सीधे तौर पे मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी उनको दी गई। उनके लिए हर कार्यकर्ता उनका मित्र है। उनके लिए हर एक पार्टी का छोटा या बड़ा पदाधिकारी या कार्यकर्ता उनका मित्र है और जो ये बात कह रहे हैं वो भी उनके मित्र थे। लेकिन जब उनकी जो निजी स्वार्थ हावी हो जाएं तो वो मित्रता खत्म हो जाती है। कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इंद्रदत्त लखनपाल जैसे कई वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए चेहरे हैं और इस समय पर आकर बगावत कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि निजी राय आपकी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बाद में आरोप भी लगे हैं कि तालमेल का अभाव देखने को मिला है, तो क्या आपका क्या मानना है? नहीं, तालमेल का कोई अभाव नहीं था। जनप्रतिनिधि की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो जनता की भावनाओं से ना खेले और जनता की जो समस्याएं हैं उनको समय समय पर उठाता रहे। कई अन्य चेहरे हैं जो भाजपा के ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो विरोध के स्वर इस वक्त भाजपा में उठ रहे हैं, कल को अपनों को नजरअंदाज करके कांग्रेस में भी वही परिस्थितियां बन जाए? अगर ऐसा होता है तो उसके लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, ये तो इफ एंड बट्स हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और उसकी बैठक जो पिछले कल चंडीगढ़ में हुई, मंथन हुआ, नामों पर चर्चा हुई और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही जो है वो उम्मीदवारों की जब घोषणा हो जाएगी तो इस तरह की चर्चा पर भी विराम लग जाएगा, ये मैं कहना चाहूँगा। लोकसभा चुनाव के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के साथ साथ उपचुनाव वाली सीटों पर भी टिकट के आवंटन कर चुकी है, प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में अभी लोकसभा के प्रत्याशियों को लेकर ही चिंतन मंथन का दौर जारी है। कहां पेच अटका है, क्यों टिकट आवंटन में देरी हो रही है, इन तमाम सवालों के लिए आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीपीएस संजय अवस्थी जी और अभी नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष भी बने हैं, नई जिम्मेदारी मिली है। तो पहले तो आपका स्वागत है फर्स्ट मीटिंग। धन्यवाद। अवस्थी जी, नई जिम्मेदारी मिली है, कार्यकारी अध्यक्ष आपको बनाया गया है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ये जिम्मेदारी मिलना और इसके साथ साथ कई चुनौतियां भी सामने हैं, किस तरह सामना करेंगे? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राजीव शुक्ला जी का जो कि हमारे प्रभारी हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और अन्य सभी देश और प्रदेश के शीर्षस्थ नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ऐसे समय पर दी जबकि लोकसभा चुनाव और प्रदेश में उपचुनाव जो है सिर पर हैं।
एक जहाँ जिम्मेवारी मिलती है तो चुनौतियाँ भी साथ आती हैं और हम इस चुनौती को से निपटने के लिए पूरी तैयार हैं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो उनकी उम्मीदें हैं, उनकी आशाएं हैं, उससे भी बढ़ चढ़कर कार्य करने का मैं प्रयास करूं, अपने को साबित करने का प्रयास करूं और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर और एक साथ जो है मिलकर हम इस चुनाव का सामना करेंगे। इस चुनाव में जो भी उम्मीदवार लोकसभा और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के होंगे, उनको जीत सुनिश्चित करना यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, ऐसे समय पर कांग्रेस को एकजुट रहना तो बहुत ज़रूरी ही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक ये टिकट आवंटन क्यों नहीं किया जा रहा है? कहाँ पे चटका है? क्यों देरी हो रही है? नहीं, ये एक प्रक्रिया है और बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है, बहुत से लोगों के नाम चर्चा में आए हैं और इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक पिछले कल चंडीगढ़ में हुई और उसमें बहुत मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ और हमारा एक चीज़ स्पष्ट है कि जो विनेबिलिटी इज़ द क्राइटेरिया, जो जीत को देखते हुए और जो कैंडिडेट जो हमारे पास जो सूची आई है उस पर मंथन हो रहा है और बहुत जल्दी ही जो है उम्मीदवारों का जो है वो घोषणा हो जाएगी और आने वाले समय में हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आपने यहाँ पर जिताऊ कैंडिडेट की बात की है। एक मजबूत के साथ साथ जिताऊ कैंडिडेट की चर्चा की जा रही है कि कई ऐसे चेहरे हैं जो सिटिंग एमएलए हैं, वो जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियां इस वक्त हिमाचल प्रदेश की सियासत में बनी हुई है, क्या कोई भी दल, देखिए भाजपा ये कह चुकी है कि इस समय कोई भी दल सिटिंग एमएलए पर दांव खेलने से बचेगा, तो क्या ऐसे समय पर कांग्रेस किसी सिटिंग एमएलए पर दांव खेल सकती है? ये भाजपा का दृष्टिकोण होगा। हमारा तो ये है कि जीतने की क्षमता रख और जो ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय हो और उस पे मंथन हो रहा है और कैंडिडेट जो है हम जो सभी पहलुओं को ध्यान में रख के जो है हम कैंडिडेट डिक्लेयर करने जा रहे हैं और बहुत जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि कई भाजपा के जो लोग हैं वो आपके साथ संपर्क में हैं, तो जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस के बागियों को टिकट दिया है, उन पर दांव खेला है, तो क्या अब कांग्रेस में भी इस तरह के कुछ हम मान कर चले कि भाजपा से जो लोग कांग्रेस में आ सकते हैं, क्या उन पर कांग्रेस दांव खेलेगी? ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, सभी का स्वागत है और कांग्रेस पार्टी से कोई भी जुड़ना चाहे उनका स्वागत है, उनको मान सम्मान दिया जाएगा और जहाँ तक आपने कैंडिडेट की बात करी तो ये अधिकार क्षेत्र मैं समझता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व का है और उम्मीदवार जो है कोई भी हो, लेकिन हमारा जो प्रयास है, क्योंकि जो एक भूमिका मुझे दी गई है, जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि उस उम्मीदवार को जो उसकी जीत को सुनिश्चित करना, यही मेरा जो है मेरी भूमिका रहेगी और मेरा प्रयास रहेगा। कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इंद्रदत्त लखनपाल जैसे कई वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए चेहरे हैं और इस समय पर आकर बगावत कर रही हैं। क्या मानते हैं कि निजी राय आपकी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बाद में आरोप भी लगे हैं कि तालमेल का अभाव देखने को मिला है, तो क्या आपका क्या मानना है? नहीं, तालमेल का कोई अभाव नहीं था। जनप्रतिनिधि की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो जनता की भावनाओं से ना खेले और जनता की जो समस्याएं हैं उनको समय समय पर उठाता रहे और जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो आपका अपना जो अपने निजी स्वार्थ हैं वो महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन जब आपके व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ हावी हो जाते हैं तब इस तरह की घटनाएं होती हैं और मैं समझता हूं कि ये जो घटनाक्रम हुआ वो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ जो है और निजी स्वार्थ जो है वो हावी हुए और वो उसी निजी स्वार्थ की भावनाओं में बह गए और उन्होंने फैसला लिया। जनता की अगर भावना उन्होंने समझी होती तो जनता ने उनको 5 साल के लिए चुनकर भेजा था और 5 साल पूरे ना करने का कारण क्या रहा? आपको 15 महीने में क्यों रिजाइन करना पड़ा? क्यों आपने पार्टी छोड़ी? और जबकि जनता ने उनको 5 साल के लिए भेजा था। तो वजह यही है जो मैं समझता हूँ कि उनके जो व्यक्तिगत जो निजी स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई और वो अति महत्वाकांक्षी हो गए थे, एक डिमांडिंग हो गए थे। तो और समय रहते हर चीज़ हर समस्या का हल भी हो जाता है, पेशेंस उनमें नहीं रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ कारण रहे होंगे। 1.25 साल का वक्त, क्या लगता है आपको कि पेशेंस की बात आप कर रही हैं? बस 1.25 साल का इंतज़ार वो कह रही हैं कि 1.25 साल हमने इंतज़ार किया।
इंतजार किस चीज़ का किया, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। किस चीज़ का इंतजार आप कर रहे थे? कई महत्वाकांक्षाएं होती है कि सरकार महत्वाकांक्षाएं व्यक्तिगत थी ना, व्यक्तिगत वो बताएं तो सही क्या महत्वाकांक्षा थी। जनता आज उनके आप देखें कि उनके विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जो राशि प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में उनके जो लोगों की अपेक्षाएं थी, उनके जो विकास की योजनाएं थी, उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया। वो बताएं तो सही कि क्या कारण रहे। देखिए अभी पहले विपक्ष ये आरोप लगाता था कि सुक्खू सरकार मित्रों की सरकार है, दोस्तों की सरकार है, लेकिन अब जो आपके कांग्रेस के बगावत करके भाजपा में शामिल हुए हैं वो तो खुलकर कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपने भी पोस्ट देखी होंगी किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, और शायद आप तक ये बात भी पहुंची होगी कि जो सीएम सुक्खू हैं उनके परम मित्रों में से आप भी एक शामिल हैं, आप भी उनके मित्र माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वार है वो आप पर भी किया गया है। क्या मानते हैं कि कितनी ये दोस्तों की सरकार है, क्या सही है ये? मैं एक बात कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश NSUI के अध्यक्ष रहे। छात्र जीवन से उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत करी। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे ज़्यादा समय तक, लंबे अवधि तक रहने वाले वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। 6 साल तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे और वो कभी मंत्री नहीं बने, कभी मंत्री नहीं बने, अपने विधायक बने वो, लेकिन सीधे तौर पे मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी उनको दी गई। उनके लिए हर कार्यकर्ता उनका मित्र है। उनके लिए हर एक पार्टी का छोटा या बड़ा पदाधिकारी या कार्यकर्ता उनका मित्र है, और जो ये बात कह रहे हैं वो भी उनके मित्र थे। लेकिन जब उनकी जो निजी स्वार्थ हावी हो जाएं तो वो मित्रता खत्म हो जाती है और उसमें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, और इसी कारण जो है उनका ये फैसला आज उनको उल्टा भारी पड़ गया है। आज वो अपने क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं, उनको विरोध सहना पड़ रहा है। लेकिन जो राजनीतिक जो कार्यशैली माननीय मुख्यमंत्री जी की है, मैं समझता हूँ कि संगठन आज यदि मजबूत हुआ है तो ये इतने वर्ष का जो ये लंबा सफ़र हमने मिलजुल कर तय किया, हर एक कार्यकर्ता को अपना मित्र समझा और हर एक कार्यकर्ता को मान सम्मान दिया, यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। और इतना धन बल का प्रयोग किया, साम दाम दंड भेद, हर चीज़ का, हर बल का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा के सत्र में किया, लेकिन उनको मुंह के खानी पड़ी। इसका कारण भी यही है कि जो हम एकजुट हैं और जो संगठन से निकले हुए लोग जो आज उनके साथ खड़े हैं, यही एक वजह है। और इस तरह का जो आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस तरह के बयान करने से पहले वो आईना देखें। और उनका कोई अब अधिकार नहीं रह गया है दूसरे से प्रश्न करना, दूसरे पर आरोप लगाना, क्योंकि जो उनके द्वारा जो ये काम किया गया है और जो जिसका जवाब जो है आने वाले समय में उनको देना पड़ेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए विरोध की अगर हम बात करें तो जिस तरह से अब भाजपा ने कांग्रेस के बागियों को टिकट देकर परिस्थितियां जो बनी हैं कि उनके अपनों में ही विरोध के स्वर उठ रही हैं, तो कल को कहीं ऐसा हो कि जिस तरह से डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, कई अन्य चेहरे हैं जो भाजपा के ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो विरोध के स्वर इस वक्त भाजपा में उठ रहे हैं, कल को अपनों को नजरअंदाज करके कांग्रेस में भी वही परिस्थितियां बन जाए? अगर ऐसा होता है तो उसके लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, ये तो इफ एंड बट्स हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। और उसकी बैठक जो पिछले कल चंडीगढ़ में हुई, मंथन हुआ, नामों पर चर्चा हुई, और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही जो है वो उम्मीदवारों की जब घोषणा हो जाएगी तो इस तरह की चर्चा पर भी विराम लग जाएगा, ये मैं कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और चर्चा हमारे साथ की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।